नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम लखनऊ। दुनिया देखी जहां देखा, ए लखनऊ मगर तुम सा कहां देखा। मन मोह लेती है तेरी मेहमान नवाजी, जिक्र तहजीब का आया तो बस तुमको वहां देखा। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम लखनऊ। यहाँ की हवाएं, यहाँ की अदाएं और यहाँ की फिजाएं सबको बुलाएं। आइए, सब आइए और लखनऊ की नजाकत मेहमान नवाजी देखिए। एक चमक सी उठ रही है हर तरफ, हर एक गली, हर झलक निकल के तहजीब जैसे ढूंढती हो संगदिली। इबादत, नफाजत, नजाकत दिखाएं यहाँ की फिजाएं और सबको बुलाएं। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम लखनऊ। कैसी खुशबू है हवा में, दिल ठहर के रह गया। यहाँ की विरासत अनोखी, कलाएं यहाँ की फिजाएं हैं सबको बुलाएं। सलाम लखनऊ। लखनऊ सबसे बड़े स्टेट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी राज जी, और ये कॉम्बिनेशन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये मॉडर्न लखनऊ फिर अभी भी अपनी पुरानी हिफाजत समेटे हुए है। यहाँ की तहजीब, यहाँ की मिठास बोलचाल में, यहाँ का मैनरिज्म और यहाँ की मॉडर्न येट कल्चरल दुनिया। देखिए आप मेरी निगाहों से ट्रैवल विद रचना चैनल में। मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ और ले चलती हूँ आपको एक खूबसूरत सी दुनिया में। चलिए चलते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि हम लोग लखनऊ आए हुए हैं और आज बड़ा सौभाग्य था कि हम लोग गए हनुमान धाम। ये यहाँ पे नया बना है, हालांकि ये मंदिर 400 साल पुराना है और जो हनुमान जी की मूर्ति है वो एज इट इज़ अभी रखी गई है और उसके ऊपर इतनी दिव्य मूर्ति स्थापित हुई है। अभी कुछ महीनों पहले ही योगी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। यहाँ पे एक पवित्रता है, शुद्धता है और यहाँ पे बहुत शांति है। तो हनुमान धाम जो कि एक नया मंदिर बना है, हनुमान सेतु के पास है ये, और यहाँ पे हमने महंत जी से मुलाकात भी की जिनकी ये चौथी पीढ़ी है और उन्होंने इनके बारे में हमें बताया भी। यहाँ पे हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं और क्यों ना हो। देखिए, जब हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्तियाँ इस जगह पे स्थापित कर दी तो और ये इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। और बहुत सारे चमत्कार हैं यहाँ पे। तो ये लखनऊ तो वैसे भी अब बिल्कुल बदला सा है और बहुत सुंदर शहर है। अभी रात में इसकी अलग छटा है, सुबह की अलग छटा है, खाने पीने का अलग आनंद है, तहजीब अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है, लोगों में मैनरिज्म अलग है और खाना पीना तो अलग है ही। 2011 में ये मंदिर केवल सिंदूरी हनुमान जी थे और ये मंदिर पूरा टूट चुका था, लेकिन इन हनुमान जी को कोई भी बाधा नहीं आई। और ये मंदिर जब 2011 में महंत जी जो कि चौथी पीढ़ी है यहाँ पर, उन्होंने सोचा और वो बहुत परेशान थे कि अब इसको कैसे मंदिर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा किससे रिक्वेस्ट करें, कौन इतना पैसा लगाएगा। तो उन्होंने सीधा हनुमान जी से प्रार्थना करी, एक आँख खुली और उन्होंने ये आदेश दिया कि अब ये मंदिर बनेगा। और जब हनुमान जी स्वयं ये मंदिर बनाएंगे तो ये कोई साधारण मंदिर तो होगा नहीं। तो ये इसलिए कि मोहन जी ने खुद हनुमान जी को आदेश दिया ये मंदिर बनाने के लिए और तब ये जाके मूर्ति स्थापना हुई। लखनऊ आए
तो सबसे पहले हनुमान धाम और हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें। तो देखिए आप ये पूरी सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद। मैं पाराजिय संशय कछु फिरती बारा, ओ जामवंत कह तुम सब लायक, पठइय किम सब ही कर नायक। ओ कहई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रयउ बल, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ओ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तनु तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। ओ सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। ओ सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। ओ जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। ओ इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहु सुधिया, तब निज भुज बल। पंडित है। जी हाँ। हाँ, कि कुछ सीख रहे हैं? बहुत यंग लग रहे हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, सीख रहे हैं? नहीं, सीख नहीं रहे, पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई अब। पढ़ाई खत्म? हाँ। बहुत बढ़िया दिशा में जा रहे हैं आप लोग। हाँ, वेरी गुड, अच्छा लगा आपसे मिलकर। राजीव नयना, ओ कौतुक लागे संग कपि सेना। कपि सैन संग सहारे, निशुचर राम सीतहि आने है। संप्रदाय से तो है, लेकिन इसमें मना क्यों है ये? ये तो हमारे गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है दीक्षा के समय में हम आदेश तो दिया होगा, लेकिन इसका रीजन कुछ बताया होगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्योंकि जहाँ शंकर जी का वो लिंग का निकला वैष्णव संप्रदाय से ये भी है ना, तो हम लोग उसी से उन्होंने हमें यही बोला था। ये शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से विष्णु के भक्त होते हैं, वैष्णव संप्रदाय कहते हैं जी। जो शिव के भक्त शैव संप्रदाय से आते और हैं। मेहनत हो रही है, सिवाय तो और वैष्णव। शिव का मतलब होता है शून्य। शिवलिंग जो होता है वो हमेशा गोल ही होता है, और गोल में जहाँ से रेखा शुरू होती है वहीं पर रेखा जब एंड होती है तो वही गोल होता है ना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में, चराचर में व्याप्त है, शिव ही व्याप्त है। और इन्हीं के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। हम आते गाते हैं ब्रह्मा में सदा शिव गंगे धारा वंदे शिव ओंकारा, और फिर गाते हैं एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। एकानंद कौन है? एकानंद कौन है? शिव। चतुरानंद कौन है? नहीं, शिव नहीं है वो विष्णु है। पंचानंद कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और फिर पूरी आप पूरी जो ये आरती है इसको आप पढ़िए एक बार, और देखिए इसमें क्या शंकर जी की आरती है। ये शंकर जी की आरती नहीं है। अच्छा, ये तीनों देवताओं की आरती है। तीनों एक। ठीक है, तो ये शिवलिंग है, ये केवल शिव जी का नहीं है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव समाहित हैं शिवलिंग में, वो केवल शिव जी हैं। और इसमें अगर जल चढ़ाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल चढ़ता है, केवल शिव को नहीं चढ़ता है, तीनों को चढ़ता है। लोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदार बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनई जे नर अरु नार।
और तेने कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरार। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुध। सीताराम। सीताराम। पंडित जी, ये नया मंदिर बना है? हाँ जी, इसका कार्य 2011 से चल रहा था जी। 2022 में 6 जुलाई को इसका कार्य कंप्लीट हुआ है पूरा। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री हाँ। आदित्यनाथ योगी द्वारा जी। इसका उद्घाटन हुआ था जी। मंदिर का। उसके बाद में मंदिर में थोड़ा भीड़ कम थी, तो धीरे धीरे करके काफ़ी क्राउड हो गया है मंदिर में। हाँ। भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। वहाँ आज मौसम थोड़ा ख़राब है तो भीड़ कम नहीं, आज भी भीड़ हमें बहुत देखने को मिल रही है पंडित जी। नीचे 400 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। नीचे वहाँ भी दर्शन कर लीजिएगा। जी जी। सिंदूरी हनुमान जी का मंदिर है। सिंदूरी हनुमान जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हारे बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जे आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुषम। वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरे। वंदेहम करुणाकरम रघुनाथामणि। नान्यास्पृह रघुपति हृदय स्मर्य सत्यम वदामि च भवन खिलांतरात्मा। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भराम मे। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानम। ये घर का बना लड्डू है। घर का बना लड्डू है? हाँ। किस चीज का है? बेसन का। बेसन का? बेसन। आपने बनाया क्या? नहीं, हमारे कोई भक्त बना के दिया। अच्छा, भक्त बना के दिया। अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। मानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। वातो जातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत। दरअसल पातक नाम का एक पाप होता है, इसका ज्ञान नहीं होता। वो जीवन में जीवन में बहुत कष्ट देता ही। संत का दर्शन आज से नहीं, जब से सृष्टि रची गई है सभी लोग दर्शन करने जाते। जैसे भगवान का दर्शन करने जाते हैं वैसे साधु संत का भी दर्शन करते हैं। तो पातक नाम का एक पाप होता है जिसका किसी को ज्ञान नहीं होता, कब हो गया क्या हुआ। तो संत का जब दर्शन हो जाता है तो वहीं से उसका खात्मा हो जाता है। और साधु संत के दर्शन से फायदा क्या है? जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास वास, मतलब इत्र बेचने वाला अगर इस आपके बीच में आ जाए
तो जब तक वो बैठेगा तब तक तो सुगंध मिलेगी ही मिलेगी, है। इसी प्रकार से संत के पास में जाने से इत्र उसी तरह की सुगंध मिलती है। तो संत का दर्शन इसलिए लोग, ये परंपरा है। और एक घड़ी आधी में पुनियार, तुलसी संगत साध की हरहि कोट। कितने अपराध, कोटि अपराध बहुत है, कौन, बिल्कुल बिल्कुल, एक दो अपराध नहीं। तो ये सब परंपरा बनाई गई है, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते हैं इसको। देखिए, आप इतने प्रेम से आए, हजारों सवेरे से कितना आदमी गुजर गया होगा, हजारों आदमी गुजर गया होगा। ये फाटक ना कोई खोलता है, जिसको इच्छा होती है अपने आप खोलता है, अपने आप, बकाया कोई खोलता होता नहीं इसको, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप लोगों के भाग्य की बात है और हमारे भी भाग्य की बात है कि आप दिल्ली से आए हैं, अच्छे प्राणी हैं और भगवान का भजन भी करना चाहिए। आप सुबह उठ के शाम के 3-4 संध्याएं होती हैं, प्रातःकाल, माध्याह्न, सायंकाल, है कि नहीं? जी, जी, तो अगर आप प्रातःकाल मान लें किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो मध्याह्न में कर लीजिए, इसमें भी चूक गए तो सायंकाल कर लीजिए। अब थोड़े से एक आसन बिछा ले, किनारे घर के किनारे बैठ गए, थोड़े राम राम है, जो भी आपके समझ में, सब भगवान है ना, सभी भगवान है और सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है। ये रूप अलग अलग है, तमाम रूप। यहाँ भाई भगवान का जन्म हुआ, भारत एक भूमि ऐसी है जो भगवान ने भारत भूमि में ही जन्म लिया। संसार में कहीं पर भगवान ने जन्म नहीं लिया, अगर जन्म लिया तो भारत भूमि में लिया, वो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के बीच में लिया। इसीलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में सब नदियाँ मिलेंगी, सभी नदियाँ मिलती हैं, सभी तरह के भगवान के मंदिर मिलते हैं, है। तो इसलिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमि है, जहाँ अयोध्या जैसी भूमि हो, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरजू पावन। तो जहाँ सरजू जैसी नदियाँ पवित्र, जहाँ भगवान खुद स्नान करने जाते हों, है ब्रह्म, भगवान का मतलब ब्रह्म, वो ब्रह्म थे कि अयोध्या में उनका जन्म होता है और वहीं स्नान करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पूरा जीवन बिताते, राजपाट भी चलाते, संसार को सिखाते भी है कि भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, पिता पुत्र को कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। एक ही ऐसा भगवान राम का जन्म हुआ है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। मर्यादा के अनुसार अगर आप जीते हैं तो आप मनुष्य लोक में रह करके देव प्राणी हैं, और मनुष्य की मान मर्यादा अगर खो के जीते हैं तो मनुष्य का तो शरीर है लेकिन वो पशुओं में ही गिना जाए, और है कि नहीं? और मनुष्य जब शरीर ये छूटता है तो मनुष्य के बदले मनुष्य बनता है, पशु के बदले पशु बनता है। लेकिन मान लिया आपने इतने पाप कर डाले हैं कि भगवान को लिखने की जगह नहीं है, तो फिर अन्य जगह भी भेजते हैं, है ना। तो आदमी को थोड़ा बहुत भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो हो सके अच्छा काम जरूर करिए, जो हो सके, कोई पाबंदी नहीं है उसकी कि आपको करना है। आपके समझ में आ गया कि अच्छी जगह है, कुछ अच्छा काम करते हैं ना, जरूर वहाँ करना चाहिए। क्योंकि एक घड़ा है, जैसे एक घड़ा में पानी भर के उसमें छेद करके एक घड़ा नीचे रख दीजिए, तो एक दिन एक एक बूंद गिरेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो घड़ा भर जाएगा। इसी प्रकार से जो पुण्य होता है, जिससे आप आनंद ले रही हैं, तो ये पुण्य के प्रताप से ही आदमी को सुख, शांति, वैभव सब कुछ भगवान देते हैं कि आपने अच्छा कर्म किया है, अच्छा संसार में रह के अच्छा किसी को सताया नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, तो जाओ दोबारा मनुष्य बनो जाके। यही मनुष्य जब इतने अपराध कर देता है तो जीवन बदल जाता है। तो अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति करें। अगर भगवान ने सब साधन दे दिया है तो 2 मिनट बैठ के भजन करने में क्या जाता है? तो जरूर करना, आपके लिए ही फायदा है। आपके खजाने में पैसा जाएगा, ये पैसा तो यहाँ खर्चा हो जाएगा आपका, है कि नहीं? जो पुण्य रूपी खजाना है
मनुष्य के कई जन्म होते हैं? देखिए, ये शरीर में 3 शरीर हैं। इसका नाम है अस्थूल शरीर, जो ये नष्ट हो जाएगा यहीं पर। फिर सूक्ष्म कारण। तो ये सब शरीर, तीनों शरीर की तो आवश्यकता पूरी करनी है। आपने अस्थूल शरीर की ही आवश्यकता पूरी किया, सूक्ष्म को कुछ दिया नहीं। कारण तो वहाँ लेके कहाँ जाएंगे, हैं? जब कुछ लेके जाएंगे तो भगवान अरे जाओ, वहाँ तो दिया लिया तेरे संग चलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करिए और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमको भी शक्ति प्रदान करिए, अच्छा कर्म हो, अच्छे लोग मिले, देश अच्छा रहे, समाज अच्छा रहे, परिवार के लोग भी अच्छे मिले। सदगुरु लोगों के दर्शन परिवार में भी बड़ी कला है, बहुत ज्यादा। भगवान से प्रार्थना करें अच्छे लोग आए, घर में जो भी आए तो अच्छे लोग आए। महन जी, ये 400 साल पुराना मंदिर है, सुन रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें देखिए जी। ये तीसरी पीढ़ी में हमारे गुरुजी हैं जी, और हम चौथी पीढ़ी में हैं। अच्छा, 2 पीढ़ी इसके बाद और साधु लोग रहे हैं जी। तो ये अनुमान हम लोग लगाते हैं कि 100 साल तक पहले लोग जीते थे, तो अब भी जीते हैं, जो संयम से चलते हैं। 100 साल का प्रमाण जी। तो इससे अनुमानतः जो है 400 बरस हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 400 बरस पुराना मंदिर है ये। जी। और ये जो हनुमान जी हैं, ये पहले पूरा मंदिर गिर गया था। अच्छा, पूरा गिर गया था। तो 2011 में हम परेशान हो गए कि अब इतना पैसा था नहीं, तो हमने कहा किससे कहा, हनुमान जी से कहा। तो हमने हनुमान जी से कहा कि महाराज ऐसा है कि मंदिर गिर गया, अब आँख खोल दीजिए आप, नहीं हम बहुत परेशान हैं। तो 2011 में हनुमान जी ने अपनी आँख खोली। अब 2011 में इसकी न्यू पूजा होती है। अच्छा। और 2022 में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, उद्घाटन करने आते हैं। और 2022 में 6 जुलाई को पूरे जितने भी मंदिर आप सब दर्शन किए हैं ना? हाँ जी, करें। हाँ, सारे मंदिर जनता दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं, जिसमें आपने ऊपर हनुमान जी का दर्शन किया होगा, दिव्य श्वेत रंग में। हाँ, दिव्य मूर्ति है, बहुत अच्छी जी, दिव्य मूर्ति है। और सब जगह आपने एक चीज देखा होगा कि हनुमान जी गदा कभी नहीं छोड़ते हैं। हाँ जी, नहीं है उनके पास, गदा छोड़ते ही नहीं है जी। लेकिन यहाँ गदा बगल में रखी है, ये भी देखा होगा। और ओरिजिनल गदा है वज्र की। अच्छा, देखा नहीं? इतनी बड़े वज्र की गदा है, इतनी जिसे लेके चलते थे जी, है ना? वज्र की गदा है। और राम दरबार भी है जी, शिव दरबार है जी, गणपति जी हैं जी, नवग्रह की स्थापना की गई है जी। आपने नवग्रह के भी दर्शन किया होगा, नवग्रह की भी स्थापना है जी। फिर आपने शिवलिंग के दर्शन किया होगा जी। प्राकृतिक शिवलिंग है, उसमें ओम बना हुआ है। अच्छा, जो शिवलिंग है उसमें देखा होगा का ओम बना हुआ है। इसके बाद में माता दुर्गा जी का स्थान है जी। फिर आप नीचे गोमती तट पर जाएंगे जी, तो वहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी विराजमान है जी, माता सरस्वती जी विराजमान है जी। इसके बाद में राधा कृष्ण भी विराजमान है। जब सीढ़ी चढ़ के गए होंगे जी जी जी, तो राधा कृष्ण और सब मूर्तियाँ दिव्य हैं, सब मूर्तियाँ दिव्य है कि नहीं जी। और यहाँ देखा कितना वृक्षारोपण, लाखों पेड़ लगाए गए हैं ना, तमाम घास की लान लगाई गई है। सबसे अच्छी बात यहाँ है कि आपने सीटें देखा, गोल गोल सीटें बनी हुई हैं जी, लंबी सीटें बनी हुई हैं कि भक्त लोग आए बैठे भी होंगे, सुख शांति के लिए यहाँ आते हैं, अपना आराम से बैठते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ कोई नशा पत्ती का प्रयोग नहीं कर सकता है जी। खाने पीने की वस्तुओं का बिल्कुल मनाही है कि आप यहाँ कुछ खाना पीना मना है जी। तो इस तरह से मंदिर का वातावरण शुद्ध साफ रखा गया है कि जो भक्त लोग आए उनको आराम से यहाँ बैठे और सुख शांति का आनंद लें जी। है खाने पीने के लिए घर बनाया गया है, मंदिर में आप दर्शन करिए, बैठिए। आदि गंगा गोमती हैं, गंगा जी से पहले गोमती बह रही थी। 88,000 ऋषियों ने इसके किनारे तप किया है। नीमसाड़ जो है ना आस पास में जी, और वहाँ से आके ही तो यहाँ बही है पीलीभीत से। तो 88,000 ऋषियों ने इसके किनारे तप किया है। इतनी पवित्र नदी है। इसी किनारे ऋषि लोग वेद, पुराण, उपनिषद है सब
व्यास जी ने इसी के किनारे जो है सारी चीज़ें लिखा है और कथा की भी शुरुआत वहीं से हुई है। इसलिए बहुत पवित्र नदी है गोमती, जो है बहुत पवित्र नदी है। इसलिए मंदिर है, मठ है, साधु है, महात्मा है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, सबको देखना चाहिए। देखने से क्या होगा कि आपको नई नई चीज़ें आएंगी, जीवन में सुधार करने का मौका मिलेगा, है कि नहीं। मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा है जो आप कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं जी। तो इसमें भगवान ने कुछ अच्छा कर्म किया तो मनुष्य रूप में आए हैं, तो हर चीज़ सोच समझ करके भगवान की तरफ जरूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोक्ष के दाता वही हैं, धन के भी दाता वही हैं, सुख शांति वही प्रदान करने वाले हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा झुकाव रखना चाहिए जी। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके, आपकी वाणी सुनकर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। हमारा हम आते हैं तो सुनाते जरूर है सत्संग। अच्छी बात है, हम उसी के लिए और दर्शन करने के लिए। अच्छा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे रख दी कुर्सी। 400 साल पुरानी। पंडित जी कोई चमत्कार हुआ है यहाँ पे? चमत्कार ही चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। 1.25 लाख अपनी पूरी सेना बैठा लिए। 1.25 लाख। 1.25 लाख क्या? 1.25 लाख बजरंगबली की मूर्तियाँ स्थापित। 1.25 लाख बजरंगबली की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? सही बोल रहे हैं बिल्कुल। परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम।